स्वर्ण रेखा प्राइवेट आईटीआई में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग इस दिए गए आइसोमेट्रिक व्यू का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन निकालना सीखेंगे। ये जो आइसोमेट्रिक व्यू दिया हुआ है, आइसोमेट्रिक व्यू, इसका हम लोग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन निकालेंगे। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हम लोग दो प्रकार से निकालते हैं। एक होता है थर्ड एंगल और दूसरा होता है फर्स्ट एंगल। तो इसका आज हम लोग थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ऑर्थोग्राफिक व्यू निकालेंगे। इसका माप दिया हुआ है। फ्रंट में एक हाफ सर्कल बना हुआ है जिसका रेडियस जो है आपका 20 mm का दिया हुआ है। साइड में हाइट 70 mm है और जो इसका चौड़ाई है 60 mm है। और अलग अलग पार्टीशन में ये एक डिजाइन बनाया गया है। इसको मान लीजिए घनाभ, अगर हम लोग इसको अच्छा से समझने के लिए एक घनाभ का एग्जाम्पल लेते हैं तो एक घनाभाकार बॉक्स, एक घनाभाकार सॉलिड को ही काट के ऐसा डिजाइन बनाया जा सकता है। तो इसको अलग अलग सेक्शन में अलग अलग माप लेकर इसको काटा गया है और इस प्रकार का डिजाइन बनाया गया है। तो लगभग समझने के लिए आपको इस प्रकार से इसको बनाया जा सकता है। ये जो हाफ सर्कल वाला भाग है वो बिल्कुल नीचे सेंटर पे है, दोनों तरफ 20-20 mm का गैप है। अब हम इसको समझेंगे। इसमें जो आगे तरफ का भाग है इसको हम लोग फ्रंट व्यू बोलते हैं। फ्रंट के बगल में जो लेफ्ट में वो साइड व्यू है और ऊपर से जो व्यू हमको दिखता है टॉप व्यू है। अब इसको हम लोग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इसका जब हम लोग निकालेंगे तो सबसे पहले उसके लिए 4 क्वाड्रेंट बनाना पड़ता है। 4 क्वाड्रेंट में हम लोग इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को ड्रॉ करेंगे। तो इस प्रकार हम देखें कि इधर जिधर हाफ सर्कल बना हुआ है ये वाला भाग मेरा फ्रंट व्यू है, उसके बगल में साइड व्यू है और ऊपर में आपका टॉप व्यू है। और फ्रंट व्यू आपको बताया जाएगा कि फ्रंट आपका किधर है। जिधर हम साइड इसमें माने हैं उधर भी फ्रंट, अगर क्वेश्चन में बताया गया कि इधर फ्रंट है तो आप उसको फ्रंट मान सकते हैं। उस हिसाब से उसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन निकालना होगा। ये हो गया थर्ड एंगल। थर्ड एंगल में क्या होता है, फ्रंट के ऊपर टॉप होता है और फ्रंट के बगल में साइड होता है। जबकि फर्स्ट एंगल में जस्ट कॉर्नर टू कॉर्नर उसको अगर आप पार कर देते हैं इजीली समझने के लिए तो फ्रंट उस पार हो जाएगा, कॉर्नर टू कॉर्नर, टॉप फ्रंट के नीचे आ जाएगा और फ्रंट के राइट साइड में साइड हो जाएगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन निकालेंगे थर्ड एंगल में। तो ये जो मेरा फ्रंट का लंबाई है ये मेरा टोटल 80 है और इसका ऊंचाई जो है टोटल 70 है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं मेरा फ्रंट का जो एरिया है, फ्रंट का एरिया, उसका लंबाई बनेगा 80 और उसका ऊंचाई होगा 70। ये मेरा फ्रंट का एरिया हो गया। अब हम देखें कि फ्रंट के बगल में ही साइड है, इसलिए फ्रंट का जो ऊंचाई होगा वही ऊंचाई साइड का भी होगा। और इसका फ्रंट में हम देखें जिस प्रकार डिजाइन बनाया गया है तो फ्रंट का और साइड का ऊंचाई दोनों का बराबर होगा। एक
ऐसा डायमेंशन है जो फ्रंट और साइड दोनों के लिए कॉमन है, तो उसका माप फ्रंट और साइड दोनों के लिए बराबर होगा। और एक कॉमन डायमेंशन होता है टॉप और साइड के साथ, उसमें दोनों बराबर होगा। और एक कॉमन डायमेंशन होता है टॉप और फ्रंट के साथ, उसमें भी उस डायमेंशन का माप बिल्कुल समान होगा। अब क्योंकि टॉप और साइड फ्रंट और साइड का ऊंचाई समान है, और इधर साइड का एरिया अगर हम लोग देखेंगे तो साइड का क्योंकि चौड़ाई और ऊंचाई 70 mm, तो उसका भी एरिया हम लोग ले लिए। और इस प्रकार इधर मेरा साइड का एरिया बन गया। और जिस प्रकार का आइसोमेट्रिक व्यू में डिजाइन है, जहाँ तक जिस प्रकार जितना माप का डायमेंशन है उस हिसाब से हम लोग उसको अलग अलग माप का डायमेंशन ले रहे हैं। तो साइड से देखेंगे तो ये वाला भाग कट के हटा दिया गया है, इसलिए साइड से जब हम देखेंगे इस आइसोमेट्रिक व्यू को तो इस प्रकार का दृश्य दिखेगा। और फ्रंट से जब हम देखेंगे तो ये हाफ सर्कल यहाँ पे हम लोग खींचे कॉम्पस की सहायता से, जिसका रेडियस 20 mm होगा। उसके बाद यहाँ पे तो 20 mm रेडियस लेके हाफ सर्कल हम लोग बनाए, और ऊपर का डिजाइन जो है कटा भाग 3 सेक्शन में बंटा हुआ है, बीच में 20 और दोनों तरफ 30-30, उस माप का लेके उसको हम लोग सीधा खींचेंगे। ये जो इंक्लाइंड भाग है ये हम फ्रंट से भी देख सकते हैं, फ्रंट से भी दिखेगा और ये टॉप से भी दिखेगा, इसलिए इसका दृश्य जो है, इसका व्यू जो है फ्रंट व्यू में भी आएगा और टॉप व्यू में भी आएगा। ये रेडियस 20 mm है, जिसको कंपास की सहायता से हम लोग बनाएंगे। और ये जो 20 mm रेडियस से कटा हुआ भाग है, इसको जब हम लोग साइड व्यू से देखेंगे तो देख नहीं पाएंगे, लेकिन अंदर कोई भी कटा हुआ भाग या होल होता है उसको हम लोग डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, इसीलिए साइड व्यू में उस ऊंचाई में एक डॉटेड लाइन होगा। अब क्योंकि टॉप का और फ्रंट का ये वाला डायमेंशन कॉमन होता है, इसलिए ये दोनों माप जो है समान होगा। उसके बाद टॉप और साइड का ये वाला डायमेंशन जो है दोनों तरफ इक्वल माप का होगा, क्योंकि कॉमन डायमेंशन है। अब इसके बाद हम लोग टॉप व्यू का बात करेंगे। टॉप व्यू का इस प्रकार एरिया हो जाएगा, क्योंकि उसका चौड़ाई 60 है जो साइड का लंबाई है, और फ्रंट का जो चौड़ाई है 80, वो मेरा टॉप व्यू का लंबाई हो जाएगा। और इस प्रकार फ्रंट व्यू का जो ऊपर वाला डायमेंशन को आगे बढ़ाएंगे और इधर साइड व्यू का डायमेंशन को आगे बढ़ाएंगे, तो बचा हुआ क्वाड्रेंट में मुझे एक स्क्वायर प्राप्त होगा। और इधर जब सेक्शन वाला पार्ट से अगर हम डॉटेड लाइन करते हुए खींचेंगे, तो क्योंकि इधर से जो सेक्शन वाला भाग जिस माप का है उसी माप का उधर आपका फ्रंट में भी है, तो उसी डॉटेड लाइन की सहायता से हम लोग उसी माप को आगे की ओर खींचेंगे। और ये क्योंकि जो इंक्लाइंड भाग है, जो स्लाइड वाला भाग है, ये ऊपर से भी दिखेगा और टॉप से भी दिखेगा और फ्रंट से भी दिखेगा, इसलिए इस प्रकार इसका ऊपर का नज़ारा, ऊपर का व्यू इस जॉब का इस प्रकार होगा। और नीचे का जो कटा हुआ भाग है इसको हम लोग डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, जहाँ तक जिस दूरी में कटा हुआ भाग है उसको हम लोग डॉटेड लाइन में दिखाएंगे। तो ये हो गया, इस प्रकार मेरा बनकर रेडी हो गया ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन थर्ड एंगल। अब इसमें डायमेंशनिंग करना होगा, जो डायमेंशन का माप दिया हुआ है उस हिसाब से इसमें डायमेंशनिंग करना होगा। और डायमेंशनिंग वाला क्लास में आप लोगों को बताया गया है, और इसके पहले भी आइसोमेट्रिक टू ऑर्थोग्राफिक बहुत सारा इजी ड्राइंग हम लोग बना चुके हैं, सीख चुके हैं। इसलिए अगर आप लोग उन सभी वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो वो सब पहले आपको देखना होगा, होने से इसको समझने में आपको बहुत ही आसान होगा। तो डायमेंशन लाइन खींचने के बाद
उसमें डायमेंशन का माप हम लोग लिखेंगे। डायमेंशन माप को दिखाने के लिए जो डायमेंशन हम लोग खींचते हैं, डायमेंशन लाइन जो खींचते हैं, बिल्कुल साफ सुथरा और उसका एरो हेड जो है एक अच्छा डिजाइन का बना होना ज़रूरी है। और उसका भी लेंथ और लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात है बताए थे, 2:3 का अनुपात में उसको हम लोग बनाएंगे। और डायमेंशन का माप हमेशा डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखेंगे या आप बीच में भी लिख सकते हैं। जैसे इसका लिखेंगे तो बीच में 40 हो गया, इधर 20 और इधर 20। तो इस प्रकार ये मेरा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनकर तैयार है।